हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, आज हम अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन ये करने जा रहे हैं। तो बेटा मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। सबसे पहले नॉर्दर्न, ठीक है, मतलब जो नॉर्थ साइड में पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न। तो मैंने आपको मैप में बताया था कि नॉर्थ साइड किस साइड होती है, मैप की ऊपर वाली साइड, ठीक है। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ मतलब जिसमें फसल लगाएं तो बहुत अच्छी फसल हो। तो दैट जो सॉइल है उसको हम कहते हैं फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल लैंड। तो प्लेन, प्लेन मतलब ऐसा एरिया जो मतलब फ्लैट है, सीधा है, ठीक है, फ्लैट। हाँ जी, जैसे एक तो होते हैं ना माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पहाड़ों पे क्या होता है, ऐसे पहाड़ ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट होती है बिल्कुल सीधा, ऐसे प्लेन, ठीक है, जो सीधी लाइन ऐसे जाती है, जैसे हमारा टेबल है, ठीक है। तो टेबल का सरफेस क्या होता है, प्लेन, फ्लैट। ओके, तो मतलब नॉर्थ की जो प्लेन वाला एरिया है लैंड का, सीधा एरिया जो फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा कि हम पहले एसएस में हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के बारे में नॉलेज गेन करना। तो बेटा पहले हमने पूरा कंप्लीट इंडिया के बारे में नॉलेज ली, ठीक है। उसके बाद हम उसके शॉर्ट पार्ट जो हैं वो देखने लगे। तो पहले हमने जो हिमालय वाला, हिमालयन रीजन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें हमने जो हिमालय रीजन जिस जिस एरिया में पड़ता था, ठीक है, तो उस वाले सारे पोर्शन को हमने कवर किया था, ठीक। तो आज जो हमारा टॉपिक है नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन, ठीक है, तो ये हिमालय के साउथ साइड में, ठीक है ना, मतलब हिमालय के साउथ मतलब ऊपर वाला पोर्शन जैसे नॉर्थ है, ठीक है, नीचे होती है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। बट मतलब नॉर्थ की मतलब इसके नीचे अगर हम साउथ वाली साइड पे धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है ना, मतलब हम साउथ वाली साइड पे नहीं गए, ठीक, बट मतलब हम जा तो नीचे वाली साइड पे रहे हैं ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि मतलब हिमालय पर्वत की साउथ मतलब नीचे वाली साइड में ये वाला अब जो पोर्शन पड़ रहा है, ठीक है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे हाफ में कट कर दें तो नीचे वाला पोर्शन साउथ है, ऊपर वाला नॉर्थ है। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, प्लेन लैंड, ठीक, तो ये नॉर्थ साइड में पड़ती है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया है, तो इसलिए इसको बोला गया है नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। इस एरिया को बेटा एक बार मैं आपको मैप में समझा देती हूँ, ठीक है, कि ये देखिए नॉर्थ में ये जो हमारा पंजाब वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये है जो जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे यहाँ से हमारा ये पंजाब वाला पोर्शन जो शुरू हो जाता है, ठीक है, ये पंजाब हो गया, हरियाणा, ठीक, ये उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद बिहार, इसमें असम का भी कुछ पोर्शन आ जाता है, बंगाल, ठीक है। तो मतलब ये जो सारा पोर्शन है, ठीक, ये येलो कलर में आपको शो हो रहा है, तो ये पोर्शन हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। तो बेटा इसमें हम देखेंगे कि, हाँ जी, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है बेटा, ठीक है, तो ये एरिया हमारा जो है वो 24 किलोमीटर के एरिया में है, ठीक है, एरिया को कवर करता है ये, ठीक। तो इसके अंदर बेटा क्या है कि यहाँ पे 3, ठीक है, इस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओके। तो उसको डिवाइड करने के लिए क्या है बेटा, मतलब इन्होंने इसको रिवर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर आती है यहाँ पे जो है वो है ये सतलुज रिवर, ठीक है। तो सतलुज रिवर जो है बेटा, आपको मैं यहाँ पे शो करती हूँ, सतलुज रिवर जो पड़ती है इस एरिया में, तो ये देखिए बेटा, सतलुज रिवर है पंजाब में, पंजाब के एरिया में पड़ती है, ठीक है। तो ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है ये जा रही है, ठीक है। तो ये जो रिवर है ये आगे जाके ये इंडस रिवर जो है उसमें मिल जाती है, ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में।
बट ये जो रिवर है ये आती है हिमालय से, ठीक है ना। हाँ, तो हिमालय से ये रिवर आती है और फिर ये पंजाब वाले एरिया से होते हुए आगे पाकिस्तान में चली जाती है। तो बेटा ये रिवर का ये जो पोर्शन है, ठीक है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं सतलुज बेसिन, ठीक है। बेसिन होता है, बेसिन बेटा होता है नदी घाटी, ठीक है, नदी घाटी मतलब नदी से के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ से नदी बहती है और उसके आसपास के एरिया को बोल देते हैं घाटी, ठीक है, बेसिन। हाँ जी, तो इस साइड में जो है हमारे पंजाब और हरियाणा वाली साइड में, तो यहाँ पे आपको पड़ेगा कौन सा एरिया, सतलुज रिवर, सतलुज बेसिन, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड पोर्शन आ जाता है इसके अंडर कि हमारी जो सेकंड रिवर है, ठीक है, तो इसमें आप देखिए सेकंड रिवर हमारी आती है ये गंगा, ठीक है, ये गंगा रिवर आ रही है, ठीक। तो ये जो गंगा रिवर है ये भी बेटा हिमाचल से ही, ठीक है, आती है हिमालय पर्वत से, ठीक है। तो ये आके हमारे प्लेन्स में चलती आगे ये क्या है, फिर एंड इसका इधर हो जाता है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके फिर गिर जाती है, ठीक है। तो ये जो रिवर है, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी नदियाँ जो हैं आके मिलती हैं, जैसे ये यमुना हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी मतलब जो हेल्पफुल नदियाँ हैं, ठीक है, वो आके इसमें मिल जाती हैं गंगा में। ओके, तो कोसी भी है एक, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ, ये वाला जो पोर्शन आ गया मिड वाला, ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है गंगा बेसिन। क्या कहते हैं, गंगा बेसिन। गंगा बेसिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी बहती है, ठीक है, तो इस सारे एरिया को वो कवर करती है। उसके बाद बेटा थर्ड पोर्शन हम देखते हैं, इसमें थर्ड पोर्शन इसमें आ जाता है ये ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहाँ से आती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है तो इसकी वजह से, ठीक है, इस एरिया को ब्रह्मपुत्रा बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्रा बेसिन वाला कहलाता है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा ये जो, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न फर्टाइल लैंड वाला एरिया है, ठीक, तो उसको 3 बेसिन्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा इसको हम 1 बाय 1 मतलब क्या है रीड करेंगे। तो चलिए फिर बेटा इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। कहते कि टू द साउथ ऑफ द हिमालय के साउथ साइड, मैंने आपको बताया था ना हिमालय से नीचे, ठीक है, तो क्या है, देयर लाइज अ ह्यूज प्लेन, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ह्यूज मतलब बड़ा। तो कहते हैं कि उसको कहते हैं नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। दिस ग्रेट प्लेन स्ट्रेचेस फॉर पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन ईस्ट, ठीक है, वेस्ट वाली साइड से पंजाब से ये शुरू होता है और ईस्ट वाली साइड में असम तक ये ख़त्म होता है, ठीक है, ये पूरा एरिया, ठीक। और ये मैंने आपको बताया कितना है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो कह रहे इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एरिया है ये, ठीक है, और फर्टाइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ, जहाँ पे फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो कह रहे कि द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। और कह रहे द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड पार्ट ऑफ असम लाई इन दिस प्लेन। तो बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस एरिया में ये जो मतलब हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे शामिल हैं। आगे देखिए बेटा, कहते कि रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन फ्लो थ्रू दिस प्लेन। तो कह रहे कि ऐसी रिवर, ऐसी नदियाँ जो ओरिजिनेट मतलब जो शुरू होती हैं, स्टार्ट होती हैं, बनती हैं, ठीक है, ओरिजिनेट मतलब बनना, जो कहाँ से आती हैं, स्नो कवर मतलब जो बर्फ़ से ढकी हुई, माउंटेन मतलब पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो वहाँ से फ़्लो मतलब बहती हुई निकलती हैं, ठीक है, मतलब ये नदियाँ बनती हैं, किससे बनती हैं, बर्फ़ जब पिघलती है तो उस पानी की ये नदियाँ बनती हैं। और कह रहे कि दीज रिवर्स आर
पेरेनियल रिवर, ठीक है। पेरेनियल रिवर कौन सी होती है बेटा, कि मतलब जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बर्फ़ जैसे मेल्ट मतलब पिघलती है तो वैसे वैसे इनमें पानी आता रहता है, ठीक है। तो क्या है कि ये नदियाँ उस मतलब ग्लेशियर मतलब जो है कि बर्फ़ के पिघलने से बनी हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है। तो कह रहे कि दीज रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स, दे हैव वाटर इन दैम, इनके अंदर कहते हैं पानी होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल रहता है पानी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने से धीरे धीरे पानी इसमें आता रहता है, तो क्या है कि पूरा साल पानी इसमें रहता है। तो कह रहे कि वैन दे फ्लो डाउन द माउंटेन, वो कह रहे कि जब वो नदी मतलब पहाड़ियों से नीचे आती हैं, ठीक है, पहाड़ों से नीचे उतर के आती हैं, तो कह रहे दे कैरी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ रॉक्स एंड सैंड, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या लाती हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉक, ठीक है। रॉक क्या होता है, चट्टानें, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है चट्टानों का, ठीक है। तो वो मतलब उसकी टूट फूट उनके साथ आती रहती है, और उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट, ठीक है। सेडिमेंट क्या होता है बेटा, मतलब टूट फूट के मतलब जो मतलब वेस्ट जैसे होता है ना, कुछ कह देते हैं हम, ठीक है। तो गारा, ठीक है, वो गारा अपने साथ लाती हैं। और कह रहे ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, बारिश के सीज़न में, व्हेन द रिवर्स गेट फ्लडेड, जब जो रिवर हैं, नदियां हैं, फ्लड मतलब बाढ़, मतलब जैसे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, ठीक है, तो फ्लड आने की सिचुएशन हो जाती है ना, बाढ़ मतलब हर जगह पानी पानी हो गया। तो कह रहे दी सेडिमेंट स्प्रेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक होता है किनारा, कि नदियों के किनारे पे इनकी जो मतलब गाद मतलब जो मिट्टी कीचड़ होता है वो फैल जाता है। और कह रहे दिस फाइन फर्टाइल सॉइल, तो वही जो गारा होता है ना, ठीक है, वो फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि सेडिमेंट्स अपने साथ वो लाती हैं, ठीक है, पत्थर चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, पेड़ जो होते हैं वो गिर जाते हैं बीच में, ठीक, तो उससे क्या होता है कि मतलब वो मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो कह रहे कॉल्ड द एल्यूवियम, ठीक है। तो मतलब एल्यूवियम क्या है, एक प्रकार की मिट्टी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और वो क्या करती है, सॉइल की मतलब उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती है। तो कहते हैं द रिवर्स सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सतलुज मैंने आपको बताया, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये 3 एरिया में इसको डिवाइड किया गया है। बट इसके साथ साथ कह रही इसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं बेटा, ट्रिब्यूटरीज होती हैं छोटी नदियाँ, ठीक है, जो आके बड़ी नदी में मिल जाती हैं, तो उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो कह रहे विच फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन, और वो भी नॉर्थ वाली साइड में ही बहती हैं, ठीक। तो कह रहे डिवाइड दिस प्लेन इनटू 3 रिवर बेसिन, तो मैंने आपको बता दिया था ना कि 3 नदी घाटियों में इसको डिवाइड कर दिया। अ बेसिन इज़ अ रीजन, तो बेसिन क्या होता है बेटा, कहते हैं बेसिन मतलब घाटी, ठीक है, वो एक ऐसा एरिया होता है ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, जो मतलब क्या है कि मतलब इन नदियों के और उनकी जो मतलब सहायक नदियाँ हैं जो आके उसमें मिल जाती हैं, तो उस एरिया में वो पड़ती हैं, और वो क्या है, नदियों से लाई गई मिट्टी से वो उपजाऊ बन जाती हैं। तो बेटा इसको आगे हमने बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो हम आगे इसको सतलुज बेसिन जो है इस पोर्शन को आज हम रीड करेंगे। तो देखिए बेटा, कह रहे कि द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन अराउंड द रिवर सतलुज, ठीक है। तो मैंने आपको मैप में शो किया था ना कि जो सतलुज वाला नदी है, ठीक है, वो जो बहती है, ठीक है, तो वो वेस्ट, इंडिया के वेस्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा ये 2 जगह इसमें आती हैं, ठीक है, तो ये वेस्ट साइड में पड़ता है, ठीक। तो कह रहे उसको सतलुज बेसिन बोला जाता है। तो कह रहे दिस बेसिन इज़ वाटर्ड बाय द रिवर सतलुज, ठीक है। तो इसको पानी किसके द्वारा मिलता है, सतलुज रिवर के द्वारा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बता चुकी हूँ, स्मॉल रिवर, छोटी नदी होती है, विच जॉइन द लार्ज रिवर, जो आगे जाके बड़ी नदी में मिल जाती है। तो कह रहे कि 2 इम्पोर्टेंट स्टेट्स इन दिस प्लेन आर पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। तो जो सतलुज बेसिन है इसके अंदर 2 मेन रीजन पड़ते हैं, पंजाब और हरियाणा।
तो कह रहे दिस एरिया डजेंट गेट मच रेनफॉल, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और कह रहे द फार्मर्स हियर डिपेंड मोस्टली ऑन रिवर्स, तो यहाँ के जो फार्मर है, किसान हैं, वो मतलब अपने खेतों में, ठीक है, वो फसल उगाते हैं। तो उसको फसल उगाने के लिए आपको पता है ना पानी की ज़रूरत होती है, मिट्टी में भी पानी देते हैं हम, है ना, हम अपने घर में गमलों में पानी देते हैं ना, हाँ जी, ताकि कि वो बड़े हो सकें, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या है कि अपने खेतों में पानी देने के लिए रिवर, नदियों का सहारा लेना पड़ता है। कैनाल होती है छोटी नदी, ठीक है, मतलब एक बड़ी नदी जैसे बहती हुई जा रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इंसान के द्वारा अब कुछ फैसिलिटीज़ कर ली गई हैं कि वो क्या करता है, एक बीच में से ना एक रास्ता निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसके पानी का फ़्लो जैसे सीधा तो जा ही रहा है, तो थोड़ा फ़्लो इधर की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब ये मैन मेड होती है, इंसान के द्वारा बनाई हुई, ठीक है। तो वो होती हैं कैनाल। और कह रहे ट्यूबवेल तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा वो क्या करते हैं, इरिगेशन यानी कि अपने खेतों में पानी देते हैं। तो कह रहे वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दिस बेसिन, ठीक है। वीट मतलब जो गेहूँ है, ठीक है, जो हम कनक खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ की मेन क्रॉप है, ओके, मेन फसल है। और कह रहे अदर क्रॉप्स भी हैं यहाँ पे, जैसे राइस हो गया, शुगर केन और कॉटन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे उगाई जाती हैं, मगर जो मेन क्रॉप है दैट इज़ वीट। तो कह रहे भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम, हाँ जी, ये आपको नंगल में वाला जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो है कह रहे कि बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर, ये सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। और कह रहे वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया में जितने भी डैम हैं तो सबसे लंबा जो डैम है इसको माना जाता है, ठीक है ना, हाँ जी, बड़ा मतलब, ठीक है। तो कह रहे कि दिस डैम प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, तो इसी डैम की हेल्प से, ठीक है, क्या है, इरिगेशन, खेतों में सिंचाई, मतलब खेतों में पानी दिया जाता है। एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होती है बिजली, ठीक है, और वो बिजली जो पानी से बनाई जाती है तो उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी। तो ये जो डैम है, ठीक है, तो डैम के हेल्प से क्या किया जाता है, बिजली बनाई जाती है पानी को रोक के, इकट्ठा करके, ठीक है। और उसके साथ साथ खेतों में भी सिंचाई के लिए फसलों को पानी इस सतलुज रिवर की हेल्प से दिया जाता है। तो कह रहे कि सम बिग सिटीज़ ऑफ दिस बेसिन आर चंडीगढ़, ठीक है, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, ठीक है। तो ये तो आपका डैम है, ठीक है, ये जो भाखड़ा नंगल डैम है ना, इसकी पिक क्या है ये, ठीक है, हाँ जी। तो ये इसके साथ कहते हैं कि जो इस एरिया की बड़ी सिटी हैं वो है चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और अम्बाला, ठीक बेटा। तो इसी के साथ बेटा मैं आपका ये जो चैप्टर है यहीं पे छोड़ती हूँ, तो बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, बाय।